बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़-ए-मन, आज की शाम पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये इस सीरीज़ का चौथा सेकंड लास्ट मैच है। इससे पहले 3 मैचेस जो हो चुके हैं उनमें पहला मैच बारिश के नज़र हो गया, दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम ने बआसानी जीत लिया कि न्यूजीलैंड की टीम महज 90 रन पे आउट कर ली थी हमारे फास्ट बॉलर्स ने। और साबिक क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा समेत हर कोई खुश था और वाह वाह हो रही थी और पाकिस्तान के पेस अटैक की हवाओं में उड़ रहे थे। फिर यकायक अर्श से फर्श पे आके गिरी पाकिस्तान की टीम और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मार्क चैपमैन ने, अकेले मार्क चैपमैन ने धो डाला पाकिस्तान के पेस अटैक को, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी और वो अकेला तने तनहा न्यूजीलैंड की वो टीम जिसे हमारे यहाँ लोग सी ग्रेड की टीम कह रहे थे और उसे कोई उसकी वक़्त ही नहीं थी, उसे कोई टीम ही नहीं कह रहा था, एक अकेला चना भाड़ झोंक देता है। ये पहली बार देखा गया, वरना लोग कहा करते थे कि अकेला चना क्या भाड़ झोंकेगा, तो अकेले चने ने, मार्क चैपमैन ने तने तनहा धो के रख दिया। अब जनाब उस धोने के बाद में फिर जनाब पाकिस्तानी जो नक्काद हैं वो पाकिस्तान की टीम के बखिए उधेड़ रहे हैं। मुख्तलिफ लोग हैं और बिलखुसूस एक ग्रुप साबिक क्रिकेटरों का, सीनियर्स का, जो कह लें उन्हें, वो वैसे ही बाबर आजम के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब तज्ज़िये हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के तज्ज़िये हो रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग की बात होने लग गई है और उनके जो स्कोरिंग रफ्तार है, उनके जो स्ट्राइक रेट्स हैं, उनको भी जो है वो उनके तज्ज़िये हो रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग, बिलखुसूस पाकिस्तान की बैटिंग दुनिया भर में बैटिंग एवरेज के स्ट्राइक रेट के हिसाब से बहुत पीछे है और दुनिया की बाकी सारी बैटिंग्स जो हैं वो बहुत आगे हैं। और अब बार बार जो है, क्या सिकंदर बख्श, क्या रमीज़ राजा, सबसे पहले तो रमीज़ राजा ने ये बात की थी जब उन्होंने कहा था कि अपने ब्लॉग में कि पाकिस्तान की टीम को अपनी 6 हिटिंग जो है इस स्ट्रेटजी को जो है थोड़ा बढ़ाना होगा। आईपीएल का भी जिक्र किया कि मुसलसल 250-250 रन हो रहे हैं और चेज़ होते हुए भी, चेज़ करने वाली टीमें भी कोई 260-62 तक स्कोर लेके जा रही हैं। तो बात यही हो रही थी कि अब स्कोरिंग की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। फिर ले दे के जनाब आके, ये नहीं कि पूरी ले दे के बाबर पे आके जो है वो मलबा गिरा दिया जा रहा था कि बाबर जो हैं T20 क्रिकेट के एतबार से उनका बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत लो है। अच्छा, सिर्फ बाबर नहीं बल्कि रिजवान की भी बात हो गई, बाकी सारे बैट्समैनों को भी अब जो है वो तमाम स्ट्राइक रेट निकलाएँ और वो सब के सब जो है वो जो आलमी स्टैंडर्ड इस वक्त सेट है, जो दुनिया भर के जारे बल्लेबाज और T20 के जो बल्लेबाज हैं, जो उनकी रफ्तार है बैटिंग की, वो उस सब जो है वो आगे हैं और पाकिस्तान के बैटर्स बहुत पीछे हैं। तो अब ये एकदम से कलई खुल गई है पाकिस्तान की बैटिंग की। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल तक जो है पाकिस्तान की टीम आईसीसी की रैंकिंग में T20 की बहुत ऊपर थी और अब खासी अब नीचे आ गई है। तो इस हवाले से भी जो है वो बात हो रही है। फिर सिकंदर बख्श ने एक और बहुत जो है इम्पोर्टेंट इशू उठाया। उन्होंने अपने ज़माने की क्रिकेट और आज की क्रिकेट का मवाजना किया और उन्होंने जो मुख्तलिफ हमारे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होते हैं उनकी बात की कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये इनमें से बेशतर जो हैं वो अपनी बॉलिंग करते हुए ये रिदम के हिसाब से या अपने रनअप के दौरान ज़ख्मी नहीं होते, बल्कि बेशतर जो फास्ट बॉलर्स हैं अब वो चूँकि फील्डिंग में वो भी आम फील्डरों की तरह से जो है बाकी खिलाड़ियों की तरह से जान मारते हैं, स्लाइड्स भी करते हैं और डाइव्स भी लगाते हैं। तो उसकी वजह से हारिस रऊफ की उन्होंने मिसाल दी कि PSL में जो वो ज़ख्मी हुए थे, इंजर्ड हुए थे, तो वो कोई बॉलिंग एफर्ट करते हुए नहीं हुए थे बल्कि फील्डिंग करते हुए कैच लिया उन्होंने और वो कंधे के बल गिरे और उनके कंधे में जो है वो इंजरी हुई। तो अब उन्होंने फिर एक और मिसाल दी, रिचर्ड पाइपस की मिसाल दी कि वो कोच थे, तो उन्होंने सिकंदर बख्श से कहा कि खिलाड़ियों को आप जो है ये कराएं, ड्रिल्स कराएं और ये उनको कैच प्रैक्टिस कराएं और नीचे गिराएं बॉल और उनको डाइव लगवाएं, उनसे स्लाइड्स लगवाएं। तो उन्होंने कोई 6 खिलाड़ियों का, जिनका उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा और अखलाकन ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उनके नाम नहीं आने चाहिए थे, तो उन्होंने, सिकंदर ने बताया कि उनको 6 खिलाड़ियों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं करेंगे।
तो पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी तक हम लोग इन चीज़ों से, अब तो लड़के हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, T20 लीग्स खेल रहे हैं, तो ये लोग भी अब जो है वो स्लाइड्स करते हैं और सारे ही करते हैं। अब हारिस की मिसाल भी, नसीम भी लगाते हैं, जूनियर वसीम जूनियर भी लगाते हैं, शाहीन आफरीदी, सभी अब खिलाड़ी जो है फास्ट बॉलर्स, वरना सिकंदर बख्त तो अपने ज़माने की भी उन्होंने बात की कि हमारे ज़मानों में तो हम जानते ही नहीं थे, और हमने भी वो क्रिकेट देखी है, हम उसके जो है शाहिद हैं, ना सिर्फ नक़ाद हैं, शाहिद भी हैं कि उस ज़माने में फास्ट बॉलर्स तो झुकने के लिए भी जो है वो राज़ी नहीं होते थे कि उनके पास से बॉल गुजर जाती थी और वो झुक के बॉल को फील्ड कर लें, इतना भी नहीं कर पाते थे कि कहीं उनको कोई जो है इंजरी ना हो जाए। और वो बॉलिंग के अब तो एक भीड़ है फास्ट बॉलर्स की भी लगी हुई कि बॉलर के पीछे बॉलर है और बॉलर के ऊपर बॉलर है। आज जो न्यूजीलैंड की जो जीत हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, इस बच्चा टीम की, पाकिस्तान के जो पिंडी में इन्होंने तीसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी, एक शर्मनाक शिकस्त और हैरान कुन शिकस्त और झटका देने वाली, तो उसमें लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि चूँकि आना था लाहौर और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में लोगों को खींचना था, क्योंकि उनका ख्याल ये होगा कि अगर ये टीम हारती रही तो लाहौर वाले यही समझेंगे कि यार छड्डो परे ऐते हमें लूली लंगड़ी टीम है। तो उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए, क्राउड को लाहौर के अट्रैक्ट करने के लिए एक जानबूझ के पाकिस्तान की टीम शिकस्त खा गई। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि ये मार्क चैपमैन और न्यूजीलैंड से उनकी जीत का मज़ा किरकिरा करने वाली बात है। नहीं जी, उन्होंने मैच जीता है, अपने एफर्ट से जीता, और पाकिस्तान की बॉलिंग की नाकामी थी वो। तो बहरहाल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी चौथे मौजूदा सीरीज़ के चौथे T20 मैच में, और उम्मीद करते हैं कि लाहौर का क्राउड जम कर आएगा और जिस तरह से ये मैचेस में आते हैं उसी तरह से आएंगे, और ये एक अच्छा मैच होगा और आज एक फेयर मैच होगा, और पाकिस्तान की बैटिंग इंशाल्लाह चल के दिखाएगी और पाकिस्तान की बॉलिंग भी चल के दिखाएगी। इसी उम्मीद के साथ इन्हीं नेक अज़ाइम पर, इन्हीं नेक दुआओं पर आज के अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।